गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी का आज का पहला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का विंडिक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है, विंडिक्टिवनेस हुआ है वैसे यूज एडिटोरियल में। विंडिक्टिव का मतलब होता है बिना किसी कारण से किसी को परेशान करना, पीड़ित करना या फिर किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है विंडिक्टिव। Synonyms है vengeful, malevolent, unkind, malicious और resentful. Antonyms है forgiving, benevolent, merciful और helpful. Example है a vindictive person, तो किसी प्रतिशोधी बदला लेने वाले व्यक्ति की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द exacerbated, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। exacerbated का मतलब होता है पहले ही बहुत ज्यादा समस्या है, पहले ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, पहले ही स्थिति खराब है, उसको और ज्यादा से बिगाड़ देना, समस्या की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाना, उसे बोला गया है exacerbated. Synonyms है worsen, aggravate, intensify और exasperate. Antonyms है improve, better, help और alleviate. Example है exorbitant cost of land in urban areas only exacerbated the problem. Exorbitant होता है बहुत ज़्यादा, तो अर्बन एरियाज में, शहरों में जो ज़मीन की वैल्यू है वो आसमान छू रही बहुत ज़्यादा है, जिससे कि स्थिति बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा वर्स हो रही है, समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है इसके कारण। अगला हमारा शब्द है रिफ्रेन। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बना रखना, परहेज करना, किसी चीज से बचना, किसी चीज से, उसे बोला गया है रिफ्रेन। सिनोनिम से अब्सटेन, डिजिस्ट, फॉरबियर और अवॉइड। एंटोनिम से इंटरेक्ट, एक्ट, डू और प्रैक्टिस। एग्जाम्पल है मिसेस कविता रिफ्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट। मिसेस कविता ने किसी भी कमेंट से मतलब बोलने से वो बचती रही, दूरी बना रखी किसी भी तरह का कमेंट करने के लिए। अगला हमारा शब्द है रिलायंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलायंस का मतलब होता है किसी चीज पर हमारा अटूट विश्वास होना, ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास, आसरा, उसे बोला गया है रिलायंस। सिनोनिम्स है कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, बिलीफ और ट्रस्ट। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंस, डाउट, डिसबिलीफ और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल है डोंट प्लेस टू मच रिलायंस ऑन हर प्रोमिसेस। तो किसी महिला के बारे में ये बात कही जा रही है कि उसके वादों पर बिल्कुल भी भरोसा जो है वो नहीं करना, मतलब ज्यादा विश्वास मत करना उसके प्रोमिसेस पर। अगला हमारा शब्द है वांटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। वांटिंग का मतलब होता है मात्रा में थोड़ा सा होना, कमी होना, अपर्याप्तता होना, कम होना, उसे बोला गया है वांटिंग। सिनोनिम्स है लैकिंग, डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट और मिसिंग। एंटोनिम्स है सफिशिएंट, फैंटास्टिक, अबंडेंट और एडिक्वेट। एग्जाम्पल है देयर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स वर फाउंड वांटिंग। तो कहीं पे किसी की सुरक्षा जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी बात की गई है कि जो वहाँ सुरक्षा के इंतजामात थे उसमें कई सारी खामियां पाई गई, वो अपर्याप्त थे। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिटेरियोरेशन का भी मतलब होता है किसी स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, मतलब आग में घी डालने वाला कार्य करना, स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, वर्स कर देना किसी भी प्रॉब्लम को, उसे बोला गया है डिटेरियोरेशन। सिनोनिम से डिक्लाइन, डेनिग्रेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम से इंप्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। एग्जाम्पल है देयर आर फियर्स दैट द सिचुएशन माइट डिटेरियोरेट इनटू फुल स्केल वॉर। तो ये बात कही जा रही है कि इस तरह की स्थितियां जो है बन रही है कि छोटी मोटी जो लड़ाई है वो बिगड़कर एक पूरे युद्ध में परिवर्तित हो सकती है। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, अवरोध पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्शन। सिनोनिम्स है डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर और कमोशन। एंटोनिम्स है ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। एग्जाम्पल है द प्लान वाज डिजाइन्ड टू इंश्योर डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस वाज केप्ट टू अ मिनिमम। तो किसी तरह की योजना की बात की जा रही है, इसकी योजना बनाई जा रही है कि जो किसी तरह के बिजनेस में जितनी भी रुकावटें हैं, अवरोध है या प्रॉब्लम्स है, उनको मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके, इसलिए इस योजना को डिजाइन किया जा रहा है, इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। अगला हमारा शब्द है प्लॉय। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्लॉय का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, चाल चलना, उसे बोला गया है प्लॉय। सिनोनिम से ट्रिक, स्कीम, गैम्बिट, सब्टरफ्यूज और टैक्टिक। एंटोनिम से एक्यूरेसी, डायरेक्ट, डायरेक्टनेस, ऑनेस्टी और इनोसेंस। एग्जाम्पल है क्रिटिसाइजिंग द ईसी। ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन। क्रिटिसाइजिंग द ईसी इज प्रोबेबली अ प्लॉय टू विन द एक्स्ट्रा वोट। ये बयान दिया जा रहा है कि इस चुनाव आयोग की निंदा करना मतलब एक षड्यंत्र हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने का एक षड्यंत्र हो सकता है, साजिश हो सकती है, इसलिए चुनाव आयोग की निंदा की जा रही है। अगला हमारा शब्द है हैकल। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। हैकल का मतलब होता है
टोका टाकी करना, प्रश्नों से तंग करना, बार बार अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछना, किसी से कोई बोल रहा है तो उसके लिए बीच में उसे व्यवधान पैदा करना, टोका टाकी करना, प्रश्नों से तंग करना उसे उसे बोला गया है हैकल। सिनोनिम से टॉन्ट, हार्श, टीज और पेस्टर। एंटोनिम से सपोर्ट, एनकरेज, एक्सटोल और प्रमोट। एग्जांपल है, दे हेकल्ड हिम एंड इंटरप्टेड हिज एड्रेस विद एंग्री क्वेश्चंस। तो ये बात की जा रही है कि उसने उसे बिल्कुल एकदम से टोका टाकी की, प्रश्नों से तंग किया, व्यवधान पैदा किया, बहुत सारे एंग्री क्वेश्चंस पूछकर, जिससे कि गुस्सा इस तरह के प्रश्नों को पूछकर उसे इंटरप्ट किया। अगला हमारा शब्द है प्यूनिटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड स्वरूप कार्रवाई करना किसी के ऊपर, जिसे ऐसी सजा देना जिसे झेलना मुश्किल हो, प्यूनिटिव एक्शंस लेना, उसे बोला गया है प्यूनिटिव। सिनोनिम से हार्श, पीनल, करेक्टिव और सीवियर। एंटोनिम से रिवॉर्डिंग, रिहैबिलिटेटिव, बेनिफिशियल और रिकंस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल है, टू टेक प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट समबडी। तो किसी के खिलाफ इन्हीं दंडात्मक कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है प्ले कार्ड्स। प्ले कार्ड्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्ले कार्ड्स वैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, जिसपे काफी सारे स्लोगन्स लिखे गए होते हैं। कोई कहीं स्ट्राइक होती है, किसी तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो काफी ये चीजें, पोस्टर्स आपने ये देखे होंगे, तो इन्हें बोला जाता है प्ले कार्ड्स। सिनोनिम से पोस्टर्स, साइंस, एडवर्टीजमेंट, नोटिसेस। एंटोनिम से अवॉइड, बैन, कवर और कंसील। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रोटेस्टर्स sang songs and waved play cards। तो उन्हीं प्रदर्शनकारी की बात की जा रही है कि उन्होंने जो है गाने गाए या कुछ गुनगुना रहे थे, गाने गा रहे थे, और उनको प्ले कार्ड्स को जो है वो वेव कर रहे थे, हिला रहे थे। अगला हमारा शब्द है रेवोकेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को निरस्त करना, खंडन करना, कैंसिल कर देना किसी चीज को, उसे बोला गया है रेवोकेशन। सिनोनिम से अनलमेंट, रिपील, कैंसिलेशन और विड्रॉल। एंटोनिम से अप्रूवल, सैंक्शन, एक्सेप्टेंस और एक्विडिटेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रेवोकेशन ऑफ अ लॉ। तो किसी कानून के निरस्तीकरण की, खंडन की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है बेडरॉक। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बेडरॉक का मतलब होता है एक जो नींव होती है, जैसे मकान बनाया जाता है तो पहले नींव तैयार की जाती है, तो किसी भी बात का एक सुदृढ़ आधार होना, आधारशिला, उसे बोला गया है बेडरॉक। सिनोनिम से बेस, फाउंडेशन, फंडामेंटल्स और कॉर्नरस्टोन। एंटोनिम से टॉप, सेलिंग, सीलिंग, एक्मे, हेड और आफ्टर केयर। एग्जाम्पल है, म्यूचुअल ट्रस्ट इज द बेडरॉक ऑफ अ रिलेशनशिप। तो किसी भी जो किसी तरह का रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, उसमें दोनों तरफ से विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो एक उस रिलेशनशिप में आधारशिला का काम करता है, अगर म्यूचुअल विश्वास है, दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग है। अगला हमारा शब्द है कंस्ट्रेंट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। इस एडिटोरियल से आप एडिटोरियल को सर्च कर पाएंगे। पहला वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा होना, कोई प्रतिबंध, अवरोधक तत्व, रुकावटें, उन्हें बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स। सिनोनिम्स है रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और कंट्रोल। एंटोनिम्स है परमिशन, लिबर्टी, बेनिफिट और फ्रीडम। एग्जाम्पल है, देयर डिसीजन टू अबैंडन द ट्रिप वाज मेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही है कि उन्होंने किसी तरह की ट्रिप को जो है वो कैंसिल कर दिया, जाना था उन्हें कहीं, बिकॉज ऑफ उनके पास काफ़ी सारी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल रुकावटें थी, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है एकदम से अच्छी स्थिति में होना, मजबूत होना, स्वस्थ होना, तगड़ा होना, उसे बोला गया है रोबस्ट। सिनोनिम से स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और विगरस। एंटोनिम से वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल है, ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो हमेशा एकदम स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। अगला हमारा शब्द है रेकन। रेकन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेकन का मतलब होता है किसी चीज की गणना करना या किसी बात के बारे में अनुमान लगाना, मोटा मोटा हिसाब किताब लगाना, उसे बोला गया है रेकन। सिनोनिम्स है कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, टैली और काउंटिंग। एंटोनिम्स है डिसरिगार्डिंग, इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग और ओवरलुकिंग। एग्जाम्पल है, बाय माई रेकनिंग वी वर 7 or 8 miles फ्रॉम द कैंप ग्राउंड। तो कोई ये व्यक्ति ये अनुमान लगा रहा है कि मैं मेरे हिसाब से जो कैंप ग्राउंड तक की दूरी है वो 7 से 8 माइल्स की अब रह चुकी है। कोई व्यक्ति ये अनुमान लगा रहा है, मोटा मोटा हिसाब लगा रहा है। अगला हमारा शब्द है टैड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टैड का मतलब होता है बहुत अल्प मात्रा में होना, बहुत कम मात्रा में होना किसी चीज का, उसे बोला गया है टैड। सिनोनिम्स है बेड, शेड, लिटिल और मोर्सल। एंटोनिम्स है ऑफ लॉट, मेस, बोनेंजा और बिलियंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज अ टैड कंफ्यूजिंग। तो किसी चीज के बारे में बात हो रही है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली थी कोई बात।
अगला हमारा शब्द है मार्ज। यहाँ पे वर्ब की तरफ वर्ड यूज हुआ है। मार्ज का मतलब होता है किसी चीज को क्षतिग्रस्त कर देना, डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नुकसान पहुंचाना, बिगाड़ देना, उसे बोला गया है मार्ज। सिनोनिम्स है डैमेज्ड, ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव। एंटोनिम्स है परफेक्ट, फ्रेश, अडॉर्न्ड और फॉल्टलेस। एग्जाम्पल है द सेलिब्रेशंस वर मार्ज्ड बाय द ड्रंकन फाइट। तो किसी तरह की कहीं पे सेलिब्रेशंस की जा रही थी, तो वहाँ पे ड्रंकन फाइट हुई, मतलब पी के काफ़ी सारे लोगों ने हुड़दंगबाजी की, लड़ाई की, तो उन्होंने वो पूरी सेलिब्रेशन को जो है वो तबाह कर दिया, बिगाड़ दिया। अगला हमारा शब्द है फ्रेगमेंटेड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टुकड़ों में बटा होना, अंश, भाग या किसी तरह के खंड, उसे बोला गया है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड के सिनोनिम्स है स्प्लिट, ब्रोकन, शैटर्ड, डिवाइडेड और पार्टेड। एंटोनिम्स है इंटैक्ट, ब्रोकन, एब्सोल्यूट, एरेंट और सीजलेस। एग्जाम्पल है द क्लाउड्स फ्रेगमेंटेड एंड आउट केम द सन। तो ये बात की गई है बादलों की, बादल मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बट गए, वो छँट गए और सूर्य जो है वो दिखाई देने लगे, सन जो है दिखाई देने लगा। अगला हमारा शब्द है टर्मोइल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टर्मोइल का मतलब होता है पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति, खलबली की स्थिति, अनसर्टिनिटी की, डिसऑर्डर की स्थिति, उसे बोला गया है टर्मोइल। सिनोनिम्स है डिसऑर्डर, कमोशन, केओस और कंफ्यूजन। एंटोनिम्स है काम, पीस, ऑर्डर और हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज माइंड वॉज इन अ टर्मोइल। किसी व्यक्ति के दिमाग की बात की जा रही थी, वो बिल्कुल सोच में था, उसके दिमाग में किसी तरह की उथल पुथल थी, अनसर्टिनिटी थी, पूरी तरह से वो कंफ्यूज था। अगला हमारा शब्द है कजोल। कजोल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वर्ड कजोल का मतलब होता है किसी को खुशामद करके या फिर किसी को उपहार देकर, किसी को किसी तरह का लालच देकर अपना काम करवाना, अपनी बात मनवाना, उसे बोला गया है कजोल। कजोल के सिनोनिम्स है कोएक्स, परसुएड, एंटाइस, ल्यूर और सेड्यूस। एंटोनिम्स है फोर्स, कंडेम, डिस्करेज और रिपेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही कजोल्ड मी इनटू एग्रीइंग टू डू द वर्क। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि उसने मुझे खुशामद किया कि मैं उसके लिए कोई किसी तरह का काम करूं। तो ये लास्ट वर्ड था आज का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।